हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे योर लाइफ डिसीजंस राइट एंड रॉन्ग। आपने अब तक अपनी लाइफ में कौन से डिसीजंस सही लिए और कौन से डिसीजंस रॉन्ग लिए। ठीक है, देखेंगे पूरे ओवरऑल कैप्चर करने की कोशिश करूँगी, वरना मैंने सोचा था कि मैं 2023 से रिलेटेड आपके राइट और रॉन्ग डिसीजंस को लूँगी, लेकिन उसको अभी मैंने थोड़े दिनों पहले अपलोड कर दिया था कि व्हाट हैव यू लर्न सो फार इन 2023। तो वो रीडिंग आप जाकर देख सकते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले, 1 या 2 दिन पहले ही मैंने उसको अपलोड किया है। तो अब देखते हैं कि आपकी लाइफ के अब तक आपने अपनी लाइफ में कौन से राइट डिसीजंस लिए, कौन से रॉन्ग डिसीजंस लिए और क्यों लिए। ये भी रीज़न पता चल जाएगी तो आपके लिए क्लैरिटी होगी, और फिर एंड में आपके लिए मैं गाइडेंस लूँगी। राइट डिसीजन आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड और आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, और रॉन्ग डिसीजन भी आपकी सोशल लाइफ और लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या गाइडेंस होगी वो देखेंगे। एक ही डेक मैं यूज़ करूँगी और एक ही डेक के थ्रू मैं आपकी लाइफ के राइट और रॉन्ग डिसीजंस को जो है वो यहाँ पर शो करूँगी। तो अपने ऊपर फोकस कीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, टेक डीप लॉन्ग ब्रेथ एंड अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल रिलैक्स होकर इस रीडिंग को देखें और फिर सोचिए कि आपने अपनी लाइफ में अब तक कौन से राइट डिसीजंस लिए और कौन से रॉन्ग डिसीजंस लिए, और क्या वजूहात थी उनकी बिहाफ पर, फिर एंड में गाइडेंस। सबसे पहले आपकी लाइफ के राइट डिसीजंस, एंड देन बॉटम से आपकी लाइफ के रॉन्ग डिसीजंस। बॉटम ऑफ द डेक या म्यूचुअल एनर्जी एंड में चेक करेंगे। सबसे पहले आपकी लाइफ के राइट डिसीजंस, इनको सेट कर दूं मैं ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। और राइट, आपकी ज़िंदगी के जो राइट डिसीजंस रहे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने हमेशा अपनी फील्ड सही सेलेक्ट की। आपने अपनी डायरेक्शन में बिल्कुल क्लियर हैं आप। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपने अपने बलबूते पर जब भी कोई फ़ैसला किया, जब भी कोई काम किया, आप हमेशा अपनी गट फीलिंग के साथ गए हैं, और उस गट फीलिंग में आपको हमेशा सक्सेस मिलती थी। काफ़ी लोग आपकी सराउंडिंग में सरप्राइज़ होकर कहते होंगे कि ये कैसे हो जाता है कि इसकी हर चीज़ ठीक होती है, इसको रिस्क लेते हुए डर क्यों नहीं लगता, ये जो फ़ैसला करे ये सोचता या सोचती क्यों नहीं है। क्योंकि आप ख़ुद अपने एंड पर तो हर बड़े ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड वे में कोई डिसीजन लेते होंगे। आपने ट्रैवलिंग भी बहुत की है, आपने एक्सप्लोर भी बहुत किया है, आपने लाइफ की दिए हुए हर एक्सपीरियंस को बहुत पॉजिटिवली लिया है, जबकि वो चैलेंजेस कम नहीं थे। और इसी वजह से आपकी लाइफ के बहुत सारे राइट डिसीजंस में से एक डिसीजन ये है कि आप अपनी फैमिली के लिए एक बहुत अच्छी स्टेबल लाइफ प्रोवाइडर बन गए हैं। विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, आप अपनी इंट्यूशंस पर बहुत बिलीव करते हैं, और बहुत सारे फ़ैसले आपकी लाइफ में आपकी आजमाइश के तौर पे भी थे, जिनमें भी आप काफ़ी सुरखरू रहे हैं। वो ऐसे फ़ैसले थे कि अगर किसी XYZ से आप डिस्कस करके करते तो शायद वो अपने ओपिनियन की बेसिस पर आपको गलत डिसीजन बनाने का एडवाइस कर सकते थे। लेकिन आपने अपनी लाइफ में जो भी फ़ैसले किए उसमें आपकी गट फीलिंग और इंट्यूशन का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2 मेजर आर्कानाज और 2 बड़े स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, लियो और पाइसीस का कॉम्बिनेशन है। दोनों ही अपने अंदर मनमौजी और मनराजा वाली बात होती है। पाइसीस बहुत ही ज़्यादा साइलेंट और बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड एनर्जी होती है, और हाई प्रीस्टेस की वैसे भी बहुत डिटर्मिन्ड एनर्जी होती है। एक अभी कुछ सालों में जो आपने अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया है वो ये कि आपने अपने आप को प्राइवेट कर लिया है। आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने पे बिलीव नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को थ्रो करने पे बिलीव नहीं करते। आपका जिस हद तक जिससे एक सोशल सर्कल का ताल्लुक़ है आप वहीं करते हैं, वहीं शो करते हैं, और वहीं पर उसमें भी बहुत मॉडेस्टी से आप काम लेते हैं। ये ज़रूर है कि आपकी ख्वाहिश है कि आप अपनी फैमिली को बेस्ट से बेस्ट अर्न करके दें, और उसके लिए आप स्ट्रगल भी करते हैं, और ये ड्रीम आपकी काफ़ी अरसे से आपके हक़ में चल रही है। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं। फैमिली पहले आती है, फैमिली मेम्बर्स पहले आते हैं। सिबलिंग्स हों, पेरेंट्स हों, बच्चे हों, स्पाउस हो,
जिस भी तरह की फैमिली आपके जहन में है आपके लिए बहुत मैटर करती है। आप हर वो काम करते हैं जिसमें फैमिली की प्रायोरिटी पहले हो। तो ये आपकी लाइफ की कुछ राइट डिसीजंस हैं। अपनी इंट्यूशन की बिलीफ को कंटिन्यू रखें अपनी, बिकॉज आपकी इंट्यूशन जो है वो एक रिस्क टेकिंग वाली एनर्जी है। इस वक्त ये इंट्यूशन ये नहीं है कि कोई मैटर हुआ, कोई इल्हाम हुआ, कोई डाउनलोडिंग हुई और आपने फैसला कर लिया, नहीं। आपकी इंट्यूशन में साइलेंटली डीप इंट्रोस्पेक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ का हर फैसला आपकी लक को बदलने का रीज़न बन जाता है। तो इट्स अ गुड थिंग। नाउ लेट्स सी कि आपकी लाइफ के रॉन्ग डिसीजंस कौन से रहे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत इजी और बहुत क्लियर है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपका स्टैंडर्ड शायद आपको अभी कुछ रीसेंट पास्ट ईयर्स में अपना पता चला है, वरना आपने आपकी लाइफ का जो रॉन्ग डिसीजन रहा, आपने बड़े लेस पर बहुत दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया और उस लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने में ये हुआ कि आप रिसीविंग एनर्जी के बजाय गिविंग एनर्जी में रहे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का आपको मसला नहीं रहता था, जिसकी वजह से आपको ही हर जगह देना पड़ता था। कुछ इंट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ कुछ स्पिरिचुअल मामलात हैं, जिसमें हर थोड़े दिनों बाद आपको एक धोखा पता चलता है और उस धोखे में आपको ये लगता है कि वो धोखा कोई डिलिबरेट नहीं होता। ये जो धोखे आपको रॉन्ग डिसीजन की फॉर्म में मिलते हैं, ये लोगों की अपने आमाल और लोगों की अपनी हरकतें हैं। उनका धोखा आपके सामने आ जाता है, वरना आप हमेशा उनके ऊपर भरोसा करके ही उनके साथ भला करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ से दिया है, खाली पैसों के मद में नहीं, तवज्जो की मद में, मॉरल सपोर्ट की मद में, साथ के मद में, खड़े होने के मद में, मोटिवेशन के मद में, सहारे के मद में, मुश्किल वक्त में उनके साथ मौजूद होने के मद में, उसके भी अगेंस्ट आपको बहुत धोखे मिले हैं। तो आपकी लाइफ के ये रॉन्ग डिसीजन, आप ये समझ लीजिए कि अब आप रॉन्ग डिसीजन की वजह से राइट डिसीजन ये बना पा रहे हैं कि अब आप हर किसी पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि आपको बहुत करीब के लोगों ने धोखा दिया है, जिसमें आपको ये फ़ील होता है कि ये मेरी ही गलती थी, जो मैंने अपने मयार को नहीं जाना, मैंने अपनी वर्थ को नहीं जाना, मैं बहुत हल्के पर कॉम्प्रोमाइज़ करने पर तैयार हुई या हुआ, और हल्के पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से मुझे बहुत कुछ देना पड़ा। मेरी एक्टिविटी को सामने वाला देखता रहा, मुझे टटोलता रहा, मुझे एग्ज़ामिन करता रहा, और जब जब मेरे पास जो कुछ भी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आता रहा वो मुझसे मांगता रहा, चाहे वो तवज्जो हो, वो रिश्ता हो, वो पैसे हों या वो सेविंग्स हों। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप, ज़ाहिरी बात है, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, आप फैमिली को, रिश्तों को वैल्यू करते हैं, और यहाँ आपसे जो लोग खेल जाते हैं वो आपके अपने होते हैं। तो आपके कुछ बैड डिसीजंस, कुछ रॉन्ग डिसीजन इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आपकी नीयत तो अच्छी थी, लेकिन वो कर गए जो उनका अपना फेल था। तो लेट्स सी मोर, इनको क्लैरिफाई भी करते हैं, फिर हम आपके रीजंस ढूंढेंगे गुड डिसीजंस और बैड डिसीजंस के। आपके गुड डिसीजंस में व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपने अपनी लाइफ में किसी को आइडियलाइज किया, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक बहुत ही वेल्दी पर्सन, एक वेल्दी मैन। आपकी हमेशा से मैनिफेस्टेशन में गुड स्टैंडर्ड, गुड क्वालिटी लाइफ रही है। शायद ये आपका ट्विन फ्लेम रहा कि जब आपने अपनी लाइफ में एक आइडियल पर्सन को देखा तो आपको इसने कोई आपके ऊपर कॉम्प्लेक्स की धापनी बिठाई थी, लेकिन आपने इससे बहुत कुछ सीखा, और उस मैनिफेस्टेशन और उस आइडियलिज्म में आपने अपने आप को बेटर बनाया। आपके सामने ऑटोमेटिकली एक टारगेट आ गया था, एक गोल आ गया था कि लाइफ ऐसी गुजारनी चाहिए, इस तरह का स्टैंडर्ड और इस तरह की लग्जीरियस लाइफ होनी चाहिए, और आपने उसमें मैनिफेस्टेशन में आ गए। आप उसी तरह बिहेव करने लगे, आप उसी तरह प्रिटेंड करने लगे। आपने अपनी स्ट्रगल में लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन आप हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही है कि आप किसी से मिले और उसके साथ मिलकर आपने अपना सर्कल का स्टैंडर्ड बढ़ा लिया कि आप निचले तबके पर नहीं रहेंगे। अगर आप लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, तो अब आपने अपने लाइफस्टाइल को ऐसा ऑप्ट किया है कि आप अपर मिडिल क्लास में काउंट होते हैं, और अगर नहीं भी काउंट होते तो एटलीस्ट आपका लाइफस्टाइल अच्छा है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है?
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन जो भी रहा इसने आपको लेसन दिया, और आपके गुड डिसीजंस में ये है कि आप खुद भी शायद किसी के साथ बहुत चिपकू पर्सनैलिटी आपकी नहीं है। आपने रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से जिस पर्सन के साथ आप डीलिंग में रहे उसका आपके साथ कंसिस्टेंट मेल जोल नहीं रहता था, आना जाना अपनी मर्ज़ी से आना, तो जब गैप आ जाता था तो गैप आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता था, और ये रिलेशनशिप आपको कोई ना कोई लेसन देता गया, और उस लेसन्स की बेसिस पर आप जिस तरह अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते गए वो आपकी लाइफ के बहुत अच्छे डिसीजंस रहे हैं। अगर आप कंटिन्यूटी में रहते इस इंसान के साथ तो आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। कुछ ये भी बात है कि आपने बहुत इमीडिएटली अपने डिसीजंस में पहल नहीं की। आपको जो चीज़ जिस वक्त जिस मुनासबत से लगती थी बस देन नाउ एंड देन आप कर जाते थे। ये भी आपके लाइफ के राइट डिसीजंस का एक पार्ट रहा है। ये मिजाज आपके लाइफ के राइट डिसीजन का एक पार्ट रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? दी हैंगमैन, आपने टाइम लिया है, अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी के लिए टाइम लिया है। आपके अब जाकर मामलात अगर सेटल हुए होंगे तो कभी कभी आपको लगता होगा कि सब कुछ अटका हुआ है, सब कुछ रुका हुआ है, लेकिन आपने कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। कभी कभी आपको लगता था कि मैं अपनी फैमिली के लिए एक बेस्ट प्रोवाइडर नहीं बन सकूंगा या बन सकूंगी, लेकिन आपने उस वक्त में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। आज यही वजह है कि आज आप अपनी फैमिली के लिए एक इंडिपेंडेंट ब्रेड अर्नर और स्टेबल पर्सन मौजूद हैं। तो ये आपकी क्लैरिफायर हैं। अब आपके रॉन्ग डिसीजंस के क्लैरिफायर देखते हैं कि यहाँ पर आपकी लाइफ के रॉन्ग डिसीजन में पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों हैं। मैजिशियन, जो लेस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ हुए, मैन्युपुलेशन का शिकार आप बहुत हो जाते हैं, लोगों की बातों में बहुत आ जाते हैं, लोग आपके सामने माइंड गेम्स करते हैं और वो जो दिखा रहे होते हैं आपका ये मानना होता है कि यही वो बात सच है जो ये बता रहे हैं। अब जाकर आप में ये सलाहियत आई होगी विद द हाई प्रीस्टेस कि आप परख लेते होंगे, लेकिन जो आपकी लाइफ के रॉन्ग डिसीजंस रहे उसमें अगला पूरी प्लानिंग के साथ आपको घेरने में कामयाब हो जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि आप सामने वाले की बदनीयती भी एसेस कर लेते थे, लेकिन आप एक अच्छे दिल के इंसान हैं तो आप कहते थे चलो ठीक है, ये समझ रहा है कि ये मुझे उल्लू बना रहा है, लेकिन चलो मैं इसकी खुशी की खातिर उल्लू बन जाता हूँ। तो ये एक अच्छाई नहीं थी, माजरत के साथ ये एक बेवकूफ़ी थी। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने पहले ही कह दिया कि आप एक गैरतमंद इंसान हैं। आपको किसी से मदद मांगना, वो भी स्पेशली पैसों की फॉर्म में, बड़ा मुश्किल है। आपको एग्ज़ामिन करते हैं लोग, आपकी एक्टिविटीज़ को एग्ज़ामिन करते हैं और उनको आपसे पहले पता होता है कि आपके पास पैसे या आपके पास पावर या आपके पास फेम, आपके पास स्टेबिलिटी कब आने वाली है। तो ये आपसे पहले ही कुछ ऐसी चीज़ों का डिमांड कर लेते हैं, बिकॉज इनको ये पता है कि एक चैप्टर बंद होगा आप दूसरे काम पर लग जाएंगे, दूसरा ख़त्म होगा आप तीसरे पे लग जाएंगे। इन्होंने ये ज़रूर किया कि आपके करियर में या आपके काम में रुकावट नहीं बने, लेकिन उसका जो आपकी रुकावट का पे बैक आपको मिला वो इन्होंने आपसे ले लिया, और वो डेफिनेटली पैसों की फॉर्म में है। आप काम करते चले गए, मेहनत जज्बे से काम करते चले गए और रिवॉर्ड सिस्टम पर ये खड़े थे। आप समझ लीजिए कि स्टॉल लगा हुआ है, स्टॉल की टिकटिंग पर कोई और खड़ा हुआ है, तो आप तमाशा कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और पैसे कोई और लेकर जा रहा है। ये आपके डिसीजंस में से, और टिल डेट अभी तक आप ऐसे ही हैं, मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि आपके अच्छे डिसीजन में सबसे अच्छी बात ये कि आप एक फैमिली पर्सन हैं, तो आप अपने बारे में ज़रा कम सोचते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स आपके रॉन्ग डिसीजंस में क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स, आपने हमेशा ये सोचा कि आज ये इंसान मेरी ज़िंदगी में है, मेरी ज़िंदगी मुकम्मल, आज वो इंसान मेरी ज़िंदगी में है, मेरी ज़िंदगी मुकम्मल। आप रोज़मर्रा की खुशियों पर जीने वाले इंसान हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरने वाले इंसान हैं, और जब उनकी खुशियाँ पूरी हो जाती थी तो वो आपको किक ऑफ कर देते थे। अब तो शायद आलम ये भी हो गया कि लोग आपसे छुपाने लगे होंगे कि सब कुछ करो और उसको पता ना चले, वरना कहीं वो ये ना बोले कि मेरे वक्त में तो मैंने तुम्हें प्रायोरिटी दी और तुम्हारी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है, तुमने मुझे पूछा तक नहीं। तो अब आपको ऐसे धोखे भी मिलते हैं, तो होने दें, ये उन लोगों की नीयत है, ये उन लोगों का अमल है। आप वैसे भी अपने वन मैन आर्मी की तरह हैं,
आप अपनी ज़िंदगी अपनी तरह जिए, लेकिन हाँ, धोखा आपको मिला है, फैसले आपने गलत किए हैं, सिलेक्शन ऑफ लोग और अपनों की तरफ से ज़रा ज़्यादा होता है तो इंसान फिर कुछ कर भी नहीं पाता। नाउ लेट्स सी कि आपके गुड डिसीजंस की रीज़न क्या बनी, आपके गुड डिसीजंस क्यों ऐसे हैं, आपकी लाइफ के गुड डिसीजंस ऐसे क्यों हैं। 3 ऑफ कप्स, आपको अच्छे दोस्त मिले हैं, आपने हमेशा लम्हा जिया है, आप खुशी के वक्त में खुश और गम के वक्त में गम, छोटी सी चीज़ को आप मोमेंट मेमोरी बनाते हैं, खुश रहते हैं, खुश रखते हैं, खुशी पे बिलीव रखते हैं, पॉजिटिव इंसान हैं। आपकी लाइफ में कोई 3 लोग हैं जो बहुत क्लोज हैं, कज़न्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, कोई 3 लोग आपकी लाइफ में ऐसे रहे हैं जो हमेशा आपके लिए एक मोटिवेशन रहे हैं और आप इनसे डिस्कस करके, इनके साथ मिल बांट के बहुत सारी चीज़ों में आपको अच्छा लगता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ब्रांड न्यू बिगनिंग के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, पैशनेट रहते हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी है विच शोज़ कि आप एक पैशनेट पर्सन हैं। जब कभी भी आपको कुछ नया करने का चांस मिलता है आप उसको ट्राई ज़रूर करते हैं और ये आपके गुड डिसीजंस में होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग मिलकर आपसे कहते होंगे कि अब तुम्हारा क्या है, अब मज़ीद अब तुम क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो और क्या क्या करोगे। आपको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, ये आपकी इज्जत भी बढ़ाता है और आपका तजुर्बा भी बढ़ाता है। नाउ लेट्स सी कि आपके बैड डिसीजंस की क्या वजह है, आपकी ये जो बैड डिसीजंस लाइफ में रहे इनकी क्या वजह है। लड़ाइयाँ, टावर मोमेंट, इसके बाद क्या कार्ड आता है, 4 ऑफ सोर्ड्स। आपको जिस वक्त अपने राइट के लिए लड़ना होता है उस वक्त आप खामोश हो जाते हैं। आप जब आपकी लाइफ में जब जब टावर मोमेंट आया, या तो आप बीमार हो जाते थे, आप कॉन्फिडेंस लूज़ करते थे, या आप लड़ नहीं पाते थे, आप चुप हो जाते थे। और हर दफ़ा लड़ाई में खामोशी काम नहीं आती। आपने बहुत ही अपने ज़िंदगी के रेयर केसेस में कभी कभार अपनी तलवार उठा के अगले के पेट पे या पिछवाड़े में भोगी होगी, लेकिन वैसे आप हमेशा एक मोहतरम, एक रेप्यूटेड इंसान हैं। तो आपके लिए बिल्कुल जाहिलों की तरह लड़ना आपको ज़ेब नहीं देता। वैसे भी आपने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत स्टैंडर्डाइज बना रखा है और उस स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल के अंदर ये वाली हरकतें ज़ेब नहीं देती। आपकी ये जो बैक स्टैबिंग आपको जब जब हुई तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ते एक एक करके आपसे खोते चले गए और आप उनसे खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, आप मेस क्रिएट नहीं करते। एक दफ़ा आप ज़रूर बोलते हैं और वो बोलना इसलिए होता है ताकि अगले को पता चल जाए कि उसकी गलती कहाँ पर है, और फिर आप कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स आपके दिल में बात रह ज़रूर जाती है, आपको दुख ज़रूर होता है, आप तकलीफ़ में भी होते हैं, लेकिन अगले को आप ये नोशन बिल्कुल भी नहीं देते कि इस लड़ाई से आपके ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपको ढीठ समझते होंगे। और समझते हैं तो समझने दे, वैसे भी उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया जिसकी वजह से आप उनको याद रखें। तो आपके बैड डिसीजन का पार्ट ये है कि आप एक मुद्दत के बाद इस लड़ाई को भूल भी जाते हैं, और अगर 3-4 साल बाद वो आपके सामने खड़े हो जाएं तो आप शायद उनसे बिल्कुल उसी तरह मिल लेते होंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जिसमें आपके सराउंडिंग के लोग जो हैं वो बहुत काणे हो जाते होंगे कि ये क्या हरकत इन्होंने की है। तो ये आपकी लाइफ के गुड और ये आपकी लाइफ के बैड डिसीजंस रहे। अब देखते हैं कि एडवाइस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना चाहिए। जो आपने अब तक अपनी ज़िंदगी में गुड डिसीजंस लिए उनके लिए आपके लिए क्या एडवाइस है। जो अब तक आपने अपनी लाइफ में जो गुड डिसीजंस लिए हैं उसके लिए आपके लिए क्या एडवाइस है। कम टू द एज। कभी कभी जब आप इंट्यूशन की बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन बनाते हो और आपको उसके आउटकम में सक्सेस मिलती हो तो ओवर कॉन्फिडेंट मत हुआ कीजिए। लोग बाज़ दफ़ा आपको पंप करके आपके उसी डिसीजन को रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड वैसे ही आया है। हर दफ़ा उस टेक्निक को मत अपनाइए जो आपको राइट डिसीजन में सक्सेस देती है, क्योंकि हर सिचुएशन हर दफ़ा डिफरेंट होती है। ठीक है, अब आपके रॉन्ग डिसीजंस जो आपने अब तक लिए उसमें आपके लिए क्या एडवाइस है।
अनफिनिश्ड सिम्फनी। जो आपकी लाइफ के रॉन्ग डिसीजंस आपसे अटेम्प्ट होते हैं वो इसलिए कि आप मामले को उसकी हद तक नहीं पहुंचाते। जब सब अपना ताम तोड़ा लपेट कर आप पर लड़ाई की चढ़ाई कर देते हैं, आप तब भी नहीं बोलते, अगले को उसके घर तक पहुंचाया करें, वरना आपकी लाइफ में रॉन्ग डिसीजंस में ऐसी सिचुएशन रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, तो ये है आपकी और म्यूचुअली आपकी जो है वो यहाँ पर लॉयल हार्ट आया है। तो एक अच्छे दिल के इंसान हैं आप, ज़ाहिरी बात है जो एक अच्छे दिल का इंसान होता है उसके साथ होता ही यही सब कुछ है। तो अपने अच्छे दिल को अच्छे लोगों के थ्रू इस्तेमाल होने दीजिए, बुरे लोगों के थ्रू इस्तेमाल नहीं होने दीजिए। ये थी आपके लिए रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।